मुझे लड़का बिल्कुल समझ में नहीं आया और उसकी माँ बच्चा अगवा करने वाले गिरोह की लग रही थी। शादी तो वाकई है लड़की का ख्वाब होता है भाई, लेकिन मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढिएगा जिसमें सास वास का ना कोई चक्कर ना हो। हम जमूरुद है, खुर्शीद की नानी अम्मा। बड़ी महारत है मुझे नाचने में और मुझे नचाने में। इतनी महंगाई हो गई, क्या करें सुल्ताना। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। अकेली औरतें सौदा लेने आई हुई हैं। भाई हमारे को तो हमारी शादी की भी फिक्र नहीं है, खुद ही कर रहे हैं, बस अपने अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचता। वही तो, अगर अब्बा जिंदा होते ना दिमाग ठिकाने लगा देते इसका। कितनी बार मैंने कहा है कि भाई कोई ढंग का काम कर ले जिसमें तेरी इज्जत भी हो, लेकिन नहीं, मुर्गी की एक ही टांग। करूंगा तो वही जो मुझे पसंद है, मैं इसी में खुश हूँ, मैं तो यही करूंगा। पूरा महल्ला थू थू कर रहा है इसको। वही तो। हेलो, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ऐसा कीजिएगा कल आ जाइएगा, मगर कोई मुनासिब रिश्ता लाइएगा। जी जी, अल्लाह हाफिज। कौन है? मनूस खाला, और कौन? चलो सौदा ले। हम बड़े हंस के बातें करेंगे तो मैं समझी पता नहीं कौन है। अरे भैया, तुम लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। मेरा छोटा वाला 14 बरस का था, तब से मैं रिश्ते करवा रही हूँ और तुम लोगों के लिए लेके भी आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते। 34 बरस का हो गया है वो, छोटे छोटे बच्चे उसके जवान हो गए। अरे खाला, कोई ढंग का रिश्ता भी तो लाओ ना। हाँ, तुम तो अपनी तरह का ऊट पटांग रिश्ता लेके आ जाती हो हमारे लिए। ये बताए दे रही हूँ मैं, ये आखिरी रिश्ता है, इसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रहेगी। बात सुनो, विंडवा है, अब परचून की दुकान है उसकी, 3 बच्चे भी हैं, दूसरा सब्जी का ठेला लगाता है। भाई खूब कारोबार चमक रहा है उनका। तुम लोगों को पसंद आए तब भी ना। खाला तुम पागल तो नहीं होगी? मैं रंडवे से शादी करूंगी, वो भी 3 बच्चों वाले बाप से। और यकीनन मेरे लिए तुम सब्जी वाले का रिश्ता लेकर आई होगी, वो भी भरपूर बच्चों के साथ। अरे तो क्या हुआ, 3 बच्चों का बाप है। तुम लोगों की तो उम्रें निकल गई हैं बच्चे पैदा करने की, एक्सपायर हो चुके हो। पले पलाए बच्चे मिलेंगे, शुक्र अदा करो, मगर नहीं, नखरे आसमान पे। भाई देख सुल्ताना, मेरी तरफ से तो इस शादी के लिए साफ ना है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं हाँ करूंगी? मेरी तरफ से इनकार समझो खाला। अच्छा भाई, इनकार तो इनकार ही सही। एक वो तुम्हारा भाई है, कोई शराफत की नौकरी नहीं मिली, लड़कियों को ठुमके लगाना सिखाता है। ए खाला, खबरदार, जो मेरे भाई के लिए कुछ कहो तो जीना हराम कर दूंगी, समझी? यू शट अप खाला, खबरदार। याद है तुम्हें, हमारे घर आके हमारे भाई से ठुमके सीखा करती। अरे वो जवानी की बातें थी, छोड़ो। अब मैं इन तमाम चीजों से तायब हो चुकी हूँ, अल्लाह रसूल की बातें करती हूँ। भाई खाला 900 पूरे हो गए। अरे चुप। खाला, अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी करनी चाहिए। चल, तू बड़ी खूबसूरत है ना, चलो। भैंसों की तरह खड़ी है, नहीं तो बदबख्त, नहीं तो। मेरी चढ़दी जवानी सजना। कहाँ से आ रही है ये मोटी भैंस? हाँ, जरूर ठुमके लगा कर आ रही होगी। शेरी, तुम्हें कोई इज्जत वाला काम नहीं मिला जो तुमने ठुमके सिखाना शुरू कर दिए? सुल्ताना आपा, मैं कोरियोग्राफर हूँ और बहुत अच्छा काम है, बहुत इज्जत है मेरी माशरे में। हाँ, बड़ी इज्जत है तेरी। लोग जब भी हमें ताने देते हैं कि तवाइफों को नाचना सिखाता है। तौबा, पूरा खानदान थू थू कर रहा है। अरे खानदान का नाम तो तुम लोगों ने डिबोया है। कैसे कैसे रिश्ते नहीं आए, मगर हर किसी में मीन में निकाल के ठुकरा दिया उसे। पूरा मोहल्ला रिश्ता लेके आया तुम लोगों का, अब वो भी थक गया है। ना खुद शादी करती है ना मेरी होने देती है। 2 कवारी जवान भरपूर जवानी वाली बहनों को छोड़कर तुम अपनी शादी करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? वैसे इसको क्या शर्म आएगी, इसको तो सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है। और एक बात बता, तुझसे शादी करेगा कौन? तू तो वैसे भी छक्का है। तथा फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन करेगा और कौन कितना बड़ा छक्का है। चल निकल निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ फिगर देखो तो शर्म भी नहीं आती। खुर्शीद, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मैं दिल चाहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में गुजार दूं।
देखना खुदा की कसम, शादी में तुमसे एक सुल्ताना आपा, सुल्ताना आपा, पागल तो नहीं हो गई हो? अभी मेरा मोबाइल टूट जाता। सुल्ताना आपा जरा जल्दी आना, जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। कयामत आने वाली है, कयामत। जमीन फटने वाली है, दीवारें और छतें गिरने वाली हैं। तुम्हें किसने बताया? महकमा मौसमियात ने बताया। अरे भाई मैं कह रही हूँ ना तुमसे, इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी, कितना मासूम लग रहा है। लेकिन ये मासूम नहीं है। पता है अभी एक लड़के से बात कर रहा था, खुर्शीद नामी, और पता है क्या कह रहा था उससे? उससे कह रहा था, खुर्शीद तुम तो मेरी जान हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, जिंदगी तुम्हारे चरणों में गुजार दूंगा। शहरी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस पागल औरत का झूठ सुन रही हो तुम आपा? तूने कुरान तो पढ़ा होगा ना? कौमे लूत कैसे तबाह हुई, खुद भी तबाह होगा और हमें भी तबाह कर हाँ, देगा। बड़ी जवानी में हम तो इस तरह हो जाएंगे, इतना आसान। अच्छा पास, खामोश हो। खुर्शीद एक लड़की है, मेरी स्टूडेंट है, मुझसे डांस सीखती है, मुझसे प्यार करती है, मुझ पे मरती है वो। हाय अल्लाह, क्या वो अंधी है और पागल भी जो तुझ पे मरती है? शहरी, एक बात कान खोल के सुन ले, आइंदा मैंने ये बात सुनी ना, तुम्हारी जुबान कुत्ते से खींच लूंगी, समझ गए हो तुम? ये तो ऐसी डिप्रेशन की बातें करते रहेगा। क्या खाना लेके आप, मुझे भूख लगी। एक तो तुझे हर वक्त खाना चाहिए। चल जा यहाँ से, मुटल्लो। जी भैंस, ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई और प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास? कोई हल नहीं है तुम लोगों का, कोई हल नहीं है। ना खुद जिंदा सुकून से रहोगी, ना मुझे रहने दोगी। दोबारा उस तरह मरवाओ आप। सुल्ताना आपा, हाँ, चूल्हा नहीं जल रहा होगा ना अब इससे। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे शहरी, कि पहले तेरी शादी होगी। तुम लोग चाहते क्या हो? अगर तुम लोग की शादी नहीं होगी तो क्या मेरी भी नहीं होगी? ओ बेगैरत, तू शादी कर ले, तेरी दो जवान कवारी बहनें बैठी रहे, पूरा महल्ला तुम पर थू थू करेगा। तो बहन तुम लोग का तो जोड़ पैदा हुआ नहीं, मेरा जोड़ तो है, कम से कम मेरी शादी होने दो। ऐसा तो बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? चुप कर जाओ। इस घर में पहले हमारे नाम की शहनाई बजेगी, देखती तू कैसे करता है शादी। दिखाऊंगा और तुम लोग देख लेना। अब बात जिद पर आ गई ना तो शादी करके दिखाऊंगा मैं। शहरी, यहाँ से चले जाओ वरना कुछ खींच के मार दूंगी तुम्हें। जा रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा चाहती। ओ जो अल्लाह, कितना चीख चीख के बोलता है, मुझे तो माइग्रेन शुरू हो गया। बिल्कुल रुकैया खाला की तरह। देखो ना, जब भी तो जमाल खाला ने तलाक दे दी। तलाकें होती है ना ऐसी औरतों को, घर बसाना तो किसी किसी औरत का काम है। अरे कहाँ से आ रहे हो तुम, और ये कौन है? धमकी दी थी ना कि शादी करके दिखाओ, तो आपा मैंने शादी कर ली। ये खुर्शीद है, अगर तुम लोग के हाथ पे रहता ना तो कुंवारा ही रहता। हाय अल्लाह, तूने अकेले अकेले शादी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? हाय खाला, शर्म किस बात की? शादी की है, भाग के थोड़ी आई हूँ। और तुम लोग के लिए बेहतर होगा कि इसे कबूल कर लो, और फिर चारा नहीं है तुम्हारे पास। मैं सारी जिंदगी इसको तुम्हारी बीवी कबूल नहीं करूंगी। इतनी प्यारी दो कुंवारी बहनें बैठी हुई हैं, तू दूल्हा बन के आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? हमारा कुछ नहीं सोचा तूने? अरे खाला, परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, मैं सोचूंगी आप दोनों के लिए। ऐसे शहरी, तुम्हारी बहनें इतनी भी गई गुजरी नहीं है? माकूल शक्ल है। अरे इनसे ज्यादा फिटकार ज़दा चेहरे वालियों की शादियां हो चुकी हैं, फिर इनकी क्यों ना हुई? अरे होगी कैसे, इतने रिश्ते आए, ये लोग किसी रिश्ते के लिए हाँ करेंगे तो शादी होगी ना, हर रिश्ता ठुकरा देती है। चलो रक्षी, हम लोग कमरे में चल। ये तेरे बाप का कमरा नहीं है जो अंदर घुसा चला जा रहा है, अब जाके दिखा तू। चलो गुड़िया अंदर चले। अरे नहीं गुड़िया, हटो आपस। हाय अल्लाह, देखा देखा आपा तुमने, इसने कैसा किया? उसको ऐसे बोला जिस अपने पेट से जना। इसने आओ गिड़िया आओ। मुझे तो वो 2 नंबर लग रही थी। सही कह रही हूँ, मुझे भी। या अल्लाह, कब मेरा अमेरिका से रिश्ता आएगा? मैं चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ आऊंगी नहीं, तू भी नहीं करूंगी। लानत है आपा, तुमने भी अपने बारे में सोचा, मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, रोया ना कर, मैं वहाँ जाऊंगी, किसी चौकीदार की स्पॉन्सरशिप मिल गई ना, तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। या अल्लाह शेरी, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, कीड़े पड़े तुझे, हेजा हो तुझे हेजा। उस चंडालनी को भी। आमीन आमीन। बस अब हमारी नमाज का टाइम हो रहा है, बाकी बातें बाद में करें। चलो। तुम टेक में इतनी एनर्जी दिया करो ना, रिहर्सल में क्यों देती हो? क्या
करूं, बस नाचते हुए ना मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकती। तो मुझे देखा करो ना, मैं क्या रिएक्शन दे रहा हूँ। वैसे ना जब मुझे बर्ड साहब ने पंजाबी फिल्म की ऑफर की ना, तो मेरा दिल किया कि बस मैं नाच नाच के पागल हो जाऊं। हाँ खुर्शीद, खुशी तो मुझे भी बहुत है, मगर अभी बरसा प्रोड्यूसर साहब से बात करेंगे। अरे बस तुम दुआ करो कि हाँ हो जाए, और फिर कोरियोग्राफर भी तो तुम ही होगे ना। हाँ ये बात तो डन है। कसम से मुझे तो अभी से ना सरसों के लहलहाते हुए खेत नजर आ रहे हैं, और उसमें छलांगे मारती हुई मैं। खोलो, अरे कुंडी खोलो, कुंडी खोलो। अरे क्या हो गया, फिर मार गया क्या? अरे खोल दो ना भाई। क्या है? ये बताओ कुंडी किसने लगाई? जरूर इस कमीने ने लगाई होगी। खबरदार, खबरदार, जो मुझे गाली दी हो तो। मुझे भी इतनी गंदी गंदी गालियां आती है ना कि तुम लोग सह नहीं पाओगी। नानी ने सिखाई है मुझे, पूरी की पूरी देख दफन है गालियों के खजाने की मेरे अंदर। तुमसे उम्मीदें भी किस बात की हैं? हुआ क्या है ये बताओ पहले मुझे। तुझे पता नहीं हमारी खानदानी रिवायतों के मुताबिक इस घर में कुंडी नहीं लग सकती? तूने कुंडी कैसे लगाई? ये तुम लोग पागल वागल तो नहीं हो गई? हम मियाँ बीवी हैं, कमरे की कुंडी लगाएं या कमरे में ठुमके? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जाहिर है ठुमके ही लगाओगे ना अंदर, और क्या करोगे? अल्लाह, मेरा पाक साफ घर कैसे नापाक कर दिया। मुझे तो तेजाब से धुलवाना पड़ेगा अब ये। तू ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बेगैर रहते तू एक नंबर का। प्लीज प्लीज प्लीज, अपने ये ड्रामे जो है ना आप दोनों बाहर जाकर करें, क्योंकि हम हैं फिल्मी लोग, और फिल्मी लोगों को ड्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। सिर्फ ये बताओ कुंडी किसने लगाई और कैसे लगाई? और क्यों लगाई? मैं बताती हूँ, मैं हाँ बताओ ना, वही तो बताओ। पूछना है। आए ना, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, खामोशी से मेरे सामने आए। हाँ। कुंडी कौन है? गौरव पे कुंडी लगा दी, बना बता रही थी कि बताती हूँ कैसे बंद किया। अरे बदतमीज औरत है, चलो आओ अपना जाके नमाज पढ़े। ऐसा हम पागल हो गई है। पूरा वर्ची खाना इसने पलीत कर दिया होगा। मैं तो नहीं इसके हक खाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं? रुको, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी पतीली में पकाने की? खबरदार, जो हमारे लिए तुमने कुछ पकाया हो तो। आपके लिए कुछ नहीं बनाया, मैंने अपने शौहर के लिए बनाया है। अब दिखाओ क्या पकाया, क्या पकाया? बताओ। अब क्यों खा रही हो? अब पलीद नहीं है ये खाना? इसलिए खाया कि तुमने कहीं खाने में जहर तो नहीं डाल दिया हमारे भाई को मारने के लिए? अच्छा, तो अगर अब तुम लोग खा के मर गए तो? हम अगर पहले खा लेते हैं और मर जाते हैं तो इस तरह हमारा भाई मोहतात हो जाएगा ना। बहनें तो भाइयों में कुर्बानी देती है ना। बड़े आए कुर्बानी के जानवर। तमीज से। यू गेट लॉस्ट। Oh my God, get lost. Oh, English. अच्छा, तुम लोग को इंग्लिश भी आती है? मैं तो समझी तुम लोग बिल्कुल ही जाहिल अंगूठा टेक हो। निकल निकल ऐसे। शहरी जानो, खाना तैयार है, आ जाए। उमरिया बीती जाए, कोई रिश्ता ना आए, कोई रिश्ता ना आए। आएगा भी नहीं। चल निकल। शहरी। आया। डैडी, मेरी बात सुन ले। देख, तू मेरी बात पे यकीन तो हरगिज नहीं करेगा, लेकिन मैं कसम खा के कह सकती हूँ, ये तेरी बीवी ना तुझे कंफर्म मानना चाहती है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो? कैसे औंधे बावले ख्याल आते हैं तुम्हारे जहन में? मेरी बीवी है वो, मुझ पे जान छिड़कती है। और खबरदार, खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज तुम लोगों ने बोला। चल निकल। पीछे पड़ गई उसके। ओफो, हमारे लिए तो नाश्ता बना नहीं, एक स्लाइस था छोड़ा। खैर, हम बगैर नाश्ते जा रहे हैं, शूटिंग पे देर से आएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को बाजारू औरतों की तरह घुमाते हुए? अपनी जबान संभाल के बात कीजिए, खुद होंगी बाजारू। औकात में रहना, जबान खींच लूंगी अगर आपा को कुछ कहा तो। तुम दोनों भी तो अपनी जबानें संभालो। आपको क्या जरूरत है इसको बाजारी कहने की? अरे छोड़े, मैं अपना करियर बनाने निकल रही हूँ। मेरे बीच जो भी समाज की दीवार आएगी, मैं उसे फलांग लूंगी। स्कूटर का कैरियर बना रही है तू। दफा करो खुशी दिन लोगों को, ये लोग तो मनहूसत ही डालेंगे। चलो, हम देर से आएंगे। जब दफा हो जा। मैं तो पैर छू रही थी। चलो। ये गैरत। बिल्कुल गुलाम हो गया बीवी का। मुझे तो पुतली लग रही थी रेड मैक्सी के अंदर। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम आटा गूंदो, मैं पराठे डाल लूंगी, ठीक है? बहुत हड़ हराम हो तुम। बेबी बेबी, अरे 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 अरे, आपका मुंह उठा के घुसी चली आ रही है।
हम खुर्शीद की नानी है। ओ लो जी, नानी भी आ गई, कमी रह गई थी इनकी। आपको भी नाचने का शौक होगा उसी की तरह। हाँ, हमें नाचने का बहुत शौक है। खुर्शीद को हरा देते हैं। वही काफी नहीं थी कि तुम भी आ गई हो। जाओ, अभी घर पे नहीं, निकलो यहाँ से। शूटिंग पे गई है, बताया था उसने हमें कि कल शूटिंग है। हम इसी मारे तो आए हैं, रात को रुकेंगे। क्या ये जी नानी अम्मा, आपकी याद बहुत आ रही है, एक आध दिन के लिए आ जाए। वैसे आप करती क्या है? वही करती होंगी, गाना बजाना, ठुमके लगाना। दिख नहीं रहा? आपकी नवासी ने हमारे बेगैरत भाई को फंसा लिया है, मगर उसको बता देना कि ये चलने नहीं देंगे, हम उसे टिकने नहीं देंगे। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, समझा देंगे उसे। बहुत जल्दी बेबी का दिल मर्दों से भर जाता है। अच्छा, हम ना बताए थे आपको, हमने पुरानी फिल्मों में बहुत काम किया है। जीनत के पीछे कभी ठुमके लगाए, कभी नैयर सुल्ताना के पीछे। शौहर जरा सख्त थे, उन्होंने मना कर दिया हमें। गैरतमंद आदमी होंगे ना। और एक हमारा भाई बेगैरत। वैसे अब कब तक जाएंगे वापस? एक आध दिन में चले जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद? हैदराबाद कहाँ? अरे वहीं सलावट पाड़ा, वहीं की तो लग रही है ना? अरे हमने मन्नत मांगी थी बेबी के लिए कि बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी तो हम दरगाह में जाकर चादर चढ़ाएंगे। कमरा कहाँ है हमारा? सीधी जाओ, उल्टे मुड़ जाना। चलो जल्दी से, नमाज का वक्त गुजर रहा है। सुनो दुर्दाना। हाँ बोल सुल्ताना। मैं इन दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगी। ये इनके बाप का घर नहीं है। शहरी से कहूंगी खुर्शीद को तलाक दे दे, वरना ये दोनों औरतें हमारे घर को नापाक कर देंगी। हाय हाय, मुझे तो नानी के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। वो तेज तेज लिपस्टिक कैसी लगी हुई थी, तौबा तौबा तौबा, और बालों में जो फूल था, अस्तगफार। अरे हुलिये से ही साफ लग रहा था, वहां की है। हाँ, मैं तो शहरी को कहूंगी खुर्शीद को तलाक दे दे, वरना हमें छोड़ दे। अरे बड़ा बेगैरत है कमबख्त, हमें छोड़ देगा, उसे थोड़ी छोड़ेगा। छोड़ दे। बस नानी, तुम ना दरगाह पे जाकर अच्छी महंगी वाली चादर चढ़ाना और खूब दुआएं करना, मन्नतें उठाना कि मेरी शूट बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस तुम जरा ठुमके अच्छे लगाना और अदाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी नानी है, अपनी नवासी को ठुमके लगाने पे अप्रिशिएट कर रही है। एक हमारी नानी थी। हाँ, अल्लाह बख्शे। और हमारी नानी तो हमें सिलाई कढ़ाई सिखाती थी और घर गृहस्थी की बातें करना बताती थी। घर गृहस्थी की बातें आजकल कौन करता है? तुम लोग पता नहीं कौन से दौर में रह रही हो। मैं तो वो औरत हूँ जो वक्त और जमाने के साथ चलती हूँ। हाँ, नानी बहुत चली है अपने दौर में। देखो जरा कैसी नानी है कि अपनी नवासी की फिल्मों में कामयाबी की वजह से जाके दरगाह पे चादर चढ़ाना चाहती है। वाह वाह। पापा तुम चुप नहीं होगी? मेरे 1000 दफा कहा है हमारे मामले में मत बोला करो। हाँ, घर को कंजर खाना बना दिया है तुमने, तब भी हम कुछ ना कहें। ये घर है या कुछ और? कयामत और किसको कहते हैं भाई? कयामत में तुम्हारी वजह से आई है। बस बस बस, खुदा के लिए बस कर जाए। इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे कान नहीं सह सकते। क्यों बोलती हैं आप लोग इतना? तुमने कैसे बर्दाश्त किया इन लोगों को इतना अरसा? रशी मेरी सगी बहन है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इनका कब का। आपा, अगर तुम्हें खड़ी रहना है यहाँ पर तो खड़ी रहो, मगर एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो रशी। सारा मूड खराब कर। थोड़ी जगह दें। या अल्लाह, तुम्हारे अब्बा का प्लॉट है। रशी, कैमरा तुम्हारे फेस से आएगा, ठीक है? ये याद रखना। 1 2 3 4, डन। 2 3 4, चक्कर चक्कर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। सुल्ताना आपा,
मुझे ना इस माहौल से उबकाइयाँ आ रही हैं। क्या पाक साफ हमारा घर था, साफ सुथरा हमारा खानदान, कैसा प्यारा घराना था, और इस खुर्शीद मनहूस के आने के बाद पूरा घर नापाक हो गया। क्या गंद घोल दी है इसने इस घर में। मेरा तो दिल बहुत घबराने लगा। आप तू ना फिक्र ना कर, हम ना ऐसा करते हैं, समंदर पे चलते हैं, वो पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ आपा, मुझे भी ना थोड़ा सुकून मिल जाएगा, और पता है दिल भी बहल जाएगा। कितने दिन हो गए ना हम समंदर पे नहीं गए। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, सुबह सुबह उठ के ना पराठे बनाऊंगी कीमे के और हरी मिर्चों के भून भून के। सही है ना, बहुत मजा आएगा, खूब सारा खाएंगे। तुम ऐसा करो, जाके फ्रिज में ना शामी कबाब फ्रीजर से उतार के ना फ्रिज के नीचे रख दो, ताकि नरम हो जाए। सुबह सुबह तल तल के खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, बास्केट भर के ले जाएंगे। अरे मेरी बहन, मेरा कितना ख्याल है। अल्लाह तुम्हें खुश रख के सलामत रहो। एक तुम ही तो हो जिससे मेरा ख्याल है। की प्यारी लगनी है नानी। सेल्फी देख ले रक्षी। ये जवानी में तो कयामत ढाती थी। चलो नानी, चलो और निकलो, बस मेरी बात, मैं नहीं किसी से भी बात करनी, बस चलते हैं। कहाँ को जा रही है सवारी? समंदर में जा रहे हैं, तुम्हें कोई तकलीफ है? हाय ला, हम भी चलते हैं। बड़े दिन हो गए मैं समंदर पे नहीं गई। नानी मैं एक काम करती हूँ, मैं ना वो फूलदार मैक्सी पहन लेती हूँ, फिर हम समंदर के किनारे बैठकर मछली खाएंगे और तस्वीरें भी बनाएंगे ना। हाँ शेरी, जाके तू भी तैयार हो जा। देख लो सुल्ताना आपा, अगर ये लोग गए ना तो मैं तो नहीं जाने की। मेरे ले जाती है जूती, मेरा दिल चाहता है इन लोगों को ले जाके वहां दबाव दूं। अल्लाह सुल्ताना खाला ले चलो ना, कितने दिन हो गए मैंने समंदर पे बैठ के मच्छी नहीं खाई और समंदर के पानी में नहीं नहाई। कोई जरूरत नहीं उनकी मिन्नत समाजत करने की। मैं तुम्हें पिकनिक पे लेके जाऊंगा। मेरे दोस्त का हट है, वो मैं बुक कराऊंगा, और वहां पर हम जाएंगे और मछली भी खाएंगे। इनके लिए हट है, बहनों के लिए नहीं है। एक बात बता दूं शहरी, कान खोल के सुन लो, हमारे आने से पहले से तलाक दे देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रही है? फारसी नहीं बोल रही, खाला गरारे में रहो। चल दुर्दाना। या अल्लाह, मेरी तो एक दुआ है, जिस तरह टीवी पे इतनी सारी न्यूज़ेस आती हैं कि छत गिरने से कितने अफराद हलाक हो गए, जलजला आने से कितने लोग मौत की नजर हो गए, और तो और ट्रक के नीचे आने से माँ बेटा जाँ बहक हो गए। अल्लाह करे ऐसी ही कोई दुआ, ऐसी ही हमारी दुआ रंग लिया है, और ये दोनों नानिया नवासी किसी ऐसी खबर की नजर हो जाए। आमीन। मैं शुक्राने की निफिर अदा करूंगी। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो पहले ही मन्नत मान चुकी हूँ, मेरे जैसी कवारी दोशीजा की ये बद्दुआ है, खुदा इनको मौत के घाट उतारे। बकवास बंद करो। अल्लाह न करे मेरी नानी साहब से मेरी गुड़िया को किसी की नजर लगे। अल्लाह इनको सेहत और लंबी जिंदगी दे। आमीन। वैसे एक बात सुन शहरी, बेगैरत तो शुरू से था, लेकिन इतना बेगैरत होगा ये हमें अंदाजा ना था। चल सुल्ताना, चल दुर्दाना। तुम लोग हमारे पीछे मत आना, समझी? अरे खाला खाला बात सुनो, तुमने ये जो मैक्सी पहनी है ना, समंदर पे इतनी हवा होती है, अगर ये मैक्सी उड़ गई ना तो इंतजाम किया मैं, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह रब्सी तो बहुत मजाक किया। अरे छोड़ो ना सुल्ताना, इस शहरी के बच्चों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। दुर्दाना तुम्हें पता है, एक दफा ना मैं कॉलेज से टुल्ला मार के यहाँ आई थी, सिराज ने मुझे गरम गरम समोसे और चाट भी खिलाई थी। ये सिराज कौन? अरे साहिल पे मिला था टहलते हुए ना, उसने मुझे देखा, मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा आइए बैठ के बात कर लेते हैं। फिर मुझसे भी इनकार नहीं हुआ, चुपके से मैं उसके साथ चली गई। खूब घूमे फिरे, फिर वापसी पे ना उसने अपना नंबर मुझे पर्ची पे लिख के दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया। वो क्यों? अरे दुर्दाना क्या बताऊं, इतने गंदे दांत थे, हंसता था ना, दिल चाहता था यहीं से टूटी हुई जूती पकड़ कर ना उसके मुंह पे लगा दूं और तोड़ दूं उसका मुंह। पता है मैं भी एक दफा आई थी अजमल के साथ। अजमल? ये कौन है? अरे वही अजमल, शैला का भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। पता है हम लोग यहाँ पे आए ना, इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना रोमांटिक मौसम था, और उतने ही रोमांटिक हम दोनों हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। और पता है मैंने भुट्टा भी खाया, इतना लजीज भुट्टा, इतने मजे का कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है मैंने कहा अजमल मुझे एक और भुट्टा खाना है। पता है क्या बोला? क्या बोला? यूं हाथ नचा नचा के बोला, अरे भाई अभी तो दिलाया था,
क्या जरूरत है दोबारा खाने की? इतनी बस यार खोरी भी ना अच्छी नहीं होती। मुझे तो आया गुस्सा, और फिर मैं पाँव पटकती हुई ये जा और वो जा। जाहिर है अब तो पछता रहा होगा ना, हीरा हाथ से निकल गया। वही तो, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना। आए थे और आगे चलते हैं लहरों में, वहां से बहुत बड़ी बड़ी लहरें। आ जाओ आ जाओ, लोग भी अच्छे अच्छे। हाँ, चलो 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 चलो। उदास ना हो गुड़िया। तो मजा आ रहा होगा ना उन लोगों को। वैसे बड़ी हराफा हैं दोनों बहनें। देखा था कैसे झोली भर भर के बददुआएं दे रही थी मुझे और मेरी नानी को। आहिस्ता, उनका गुस्सा मेरे बालों पर तो मत उतारो। रोज कुछ तेल लगवाओ बालों में, कुछ ट्रीटमेंट कराओ, बहुत ड्राई हो रहे हैं बाल तुम्हारे। अरे हटो, फोन आ रहा है, रुको। हेलो जी जी, बोल रही हूँ। क्या? अच्छा दोबारा बोले, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कौन था? प्रोड्यूसर की कॉल थी, मुझे हीरोइन के लिए सेलेक्ट कर लिया है, कल सुबह 10 बजे बुलाया। सच? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नानी, जल्दी आओ। नानी, क्या? फोन आया था, प्रोड्यूसर ने इसको हीरोइन की दौड़ में सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरी दुआओं का नतीजा है। तेरा शुक्र है भाई। खुशी को शायरी बात करते हैं। बिल्कुल, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे डांस करता है। मेरी चढ़ी दी जवानी सजना बुलावे तेनू अखियां मार के। मेरी चढ़ी दी जवानी सजना बुलावे तेनू अखियां मार के। मेरे दिल दा चोर बां फड़ के मोड़, मुड़ जावी ना तू बोल मेरे आके। बुलावे तेनू अखियां मार के। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कराची के साहिल पे एक खौफनाक वाकया पेश आया है। जी नाजरीन, बिल्कुल सही सुना आपने। कराची के साहिल पे एक खौफनाक वाकया पेश आया है। जिस वक्त समंदर में मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे, उनको दूर से तो अजीब और गरीब किस्म की मखलूक आती हुई नजर आई, जिनको देख के उनको लगा ये नायाब किस्म की मछलियां हैं, जिनको हासिल करने के बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। करीब आने पे मालूम हुआ कि ये 2 औरतों की लाशें हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों आपस में बहने हैं। एक का नाम दुर्दाना और दूसरी का सुल्ताना है। पुलिस ने इनका सामान अपनी तहवील में ले लिया है। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए मीम कहानी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।